हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। तो देखिए, स्टोमेटा और लेंटिसेल में कई सारे डिफरेंसेस हैं और कई सारे सिमिलैरिटीज हैं। तो आज की वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स के बारे में देखेंगे और उसके बाद आने वाले वीडियोस में हम सिमिलैरिटी बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स देखेंगे। आज की वीडियो में हम स्टोमेटा एंड लेंटिसेल के बीच में डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, जो बड़ा ही सिंपल एंड बेसिक सा डिफरेंशिएशन है। तो शुरू करते हैं इस डिफरेंशिएशन को। तो देखिए, इतने ही पॉइंट्स नहीं है, ये जो डिफरेंशिएशन है इसमें सिर्फ 5 पॉइंट्स नहीं है, इसमें और भी कुछ पॉइंट्स है। सो इसको हम पार्ट पार्ट देखेंगे। मतलब ये जो डिफरेंशिएशन है, दैट इज द टॉपिक जो है हमारा डिफरेंस बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल, इसको पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। दैट इज इस पार्ट में हम 5 पॉइंट्स देखने वाले और आने वाले पार्ट में हम और कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। ओके, सो इस तरीके से हम पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। इस पार्ट में हम ये 5 पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो अब पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, रेगुलर पैटर्न के हिसाब से जाएंगे हम, हमारे रेगुलर पैटर्न के हिसाब से, राइट। सो पहला पॉइंट, स्टोमेटा आर फाउंड इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड ऑल ऑर्गन्स दैट आर फॉर कंट्रोल ऑफ गैस एक्सचेंज। मतलब ये कहना क्या जाता है, दैट इज जो स्टोमेटा है वो आपको लीव्स के, देन स्टेम के और वो बाकी के सारे पार्ट्स जहां पर गैस एक्सचेंज कंट्रोल होता है उसके एपिडर्मिस में आपको स्टोमेटा मिलेगा। मतलब क्या, स्टोमेटा आर फाउंड इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ, स्टेम और वो बाकी के सारे ऑर्गेन्स एंड और पार्ट्स, जिसको हम ऑर्गेन्स भी बोल सकते हैं, पार्ट्स भी बोल सकते हैं, राइट। सो स्टोमेटा कहाँ मिलेगा? एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, स्टेम और बाकी के सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर द गैस एक्सचेंज इज कंट्रोल। ओके, वेयर देयर इज अ कंट्रोल ऑफ गैस एक्सचेंज। मतलब प्लांट्स का जहां भी होगा गैस एक्सचेंज, जहां पर ये गैस एक्सचेंज कंट्रोल हो रहा होगा, मतलब वहां पर गैस एक्सचेंज हो रहा है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। दैट इज आपको स्टोमेटा उन जगहों पे मिलेगा प्लांट्स में जहां पर गैस एक्सचेंज हो रहा है। ओके, ये समझ में आया पॉइंट। दैट इज स्टोमेटा आर फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, स्टेम एंड ऑल अदर ऑर्गन्स और पार्ट्स दैट आर फॉर द कंट्रोल ऑफ गैस एक्सचेंज। मतलब जहां पर भी गैस एक्सचेंज हो रहा है उस पार्ट में आपको स्टोमेटा मिल जाएगा। ओके, ये यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। अब इसके डिफरेंशिएशन में लेंटिसेल का क्या बताया जा रहा है? पहला पॉइंट, दैट इज, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और उसके बाद समझते हैं। दे आर लेंस्ड शेप pores with large intercellular space in peridome of secondary thickened organs of and bark of woody stems and trunks. ओके, ये पता नहीं क्या। अब यहाँ पर 3 चीजें बताएगी। इसका शेप क्या है, इसमें कितना इंटरसेल्युलर स्पेस है, एंड ये कहाँ मिलता है, मतलब ये कहाँ फाउंड अप होता है, राइट। सो पहली चीज, it is a lens shaped pore. Okay, lenticell, a particular lenticell is a lens shaped pore and lenticels are lens shaped pores. Okay, ये बात समझ में आया। So lenticels are lens shaped pores with large intercellular space and they are in the periderm of secondary thickened organ. यहाँ पर आप सिर्फ ऐसा लिखोगे कि they are found, मतलब ऐसे लिखोगे, देखिए, they are lens shaped pores with large intercellular space इन पेरिडम। तो ये सिर्फ पेरिडम नहीं लिखना है, उसके आगे क्या लिखना है? पेरिडम ऑफ सेकेंडरी थिकेंड ऑर्गेन्स। हमने सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में देखा था ब्रीफली, राइट। तो उसकी बात चल रही है, दैट इज सेकेंडरी थिकेंड ऑर्गेन। मतलब जो सेकेंडरी ग्रोथ में जितने भी प्लांट्स के पार्ट है जो थिकेंड हो गए, मतलब जो थिक हो गए हैं, जैसे कि स्टेम हो गया, वो वुडी स्टेम के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर जो स्टेम की बात की जा रही है, नॉर्मल स्टेम जो बिगिनिंग में दिखाई देती है, और यहाँ पर कौन सी स्टेम की बात की जा रही है? वुडी स्टेम की, जिसको हम ट्रंक या बार्क भी बोलते हैं। ओके, जिसको हम ट्रंक या बार्क भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ पेरिडर्म नहीं लिखना आपको, पेरिडर्म ऑफ सेकेंडरी थिकेंड ऑर्गन्स, राइट। सो यहाँ पर उन सारे ऑर्गन्स में दिखेगा, मतलब एपिडर्मिस इन द ऑफ द लीफ, स्टेम एंड ऑल ऑर्गन्स दैट आर फॉर द कंट्रोल ऑफ गैस एक्सचेंज एंड इन दिस in the peridome of secondary thickened organ and bark of woody stem or trunks. Okay, ये इस तरीके से डिफरेंशिएशन था। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं इनडायरेक्टली, दैट इज दिस इज इन द एपिडर्म एंड दिस इज इन द पेरिडर्म, और वी कैन से दैट इज कि ये जो है ये एपिडर्मिस में देखने को मिलता है और ये पेरिडर्मिस में मिलता है। Okay, so this is located in
epidermis, stomata is located in epidermis and lenticels are located in peridermis. Okay, but like this if you will write, it is the right way, that is कि ये फाउंड होता है इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, स्टेम एंड ऑल ऑर्गन्स दैट आर फॉर द कंट्रोल ऑफ गैस एक्सचेंज, एंड दिस इज इन द पेरिडर्म ऑफ सेकेंडरी थिकेंड ऑर्गन्स एंड बार्क ऑफ द वुडी स्टेम्स एंड ट्रंक्स. ओके, ये डिफरेंशिएशन समझ में आया. फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया हमारा. अभी सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज गिव लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर टू एटमॉस्फेयर, एंड यहाँ पर बताया गया गिव स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर टू द एटमॉस्फेयर. सो अपोजिट कंडीशंस बताई गई, दैट इज देखिए स्टोमेटा में भी और लेंटिसेल में भी वाटर का वेपराइजेशन हो रहा है, मतलब वाटर वेपर एटमॉस्फेयर को जा रहा है. ओके, बट यहाँ पर लार्ज अमाउंट में वाटर वेपर जा रहा है एटमॉस्फेयर को और यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में जा रहा है. राइट, मतलब जो वाटर वेपर यहाँ पर जा रहा है एटमॉस्फेयर को, मतलब जो स्टोमेटा में वाटर वेपर एटमॉस्फेयर को जा रहा है वो लार्ज अमाउंट में है, और जो लेंटिसेल में वाटर वेपर जा रहा है एटमॉस्फेयर को वो स्मॉल अमाउंट में है. राइट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया ये लार्ज अमाउंट एंड स्मॉल अमाउंट इस तरीके से. राइट, मतलब जो वाटर वेपराइजेशन हो रहा है एटमॉस्फेयर की तरफ स्टोमेटा में वो लार्ज अमाउंट में हो रहा है और यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में हो रहा है. सो व्हाट वी कैन से दैट कि stomata give large amount of water vapor to atmosphere. Okay, stomata give large amount of water vapor to atmosphere and lenticels give small amount of water vapor to atmosphere. So here it is a large amount of water vapor to the atmosphere and here it is a small amount of water vapor to the atmosphere. ये differentiation यहाँ पर बताया गया. Right, अभी समझ में आ गया. अगला differentiation देखते हैं, that is they are mostly found on underside of the leaf and they are found on the stem region, for example bark of the tree. Okay, अब देखिए ये एक्सप्लेन करता हूं मैं, दैट इज यहाँ पर बताया गया कि अंडर साइड ऑफ लीफ में मिलता है हमको. ओके, अब इसका मतलब ये है क्या, जो यहाँ पर बताया गया स्टेम, देन बाकी के जो ऑर्गन्स या पार्ट्स है प्लांट के जहाँ पर गैस एक्सचेंज हो रहा है वहां पर स्टोमेटा नहीं होता. इसका मतलब ये है बिल्कुल नहीं. यहाँ पर बताया गया दैट इज कि ये मोस्टली फाउंड होते हैं ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ, मतलब ये मोस्टली ज्यादातर लीफ के अंडर साइड पे देखने को मिलते हैं. ओके, स्टेम में हो गया, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट हो गया, वहां पर भी आपको स्टोमेटा देखने को मिलेगा. जो ग्रीन स्टेम है, ग्रीन लीव्स हैं, ओके, जो भी ग्रीन पार्ट है इन द लीफ इन द प्लांट, वहां पर आपको स्टोमेटा देखने को मिलेगा. बट मोस्टली यू विल फाउंड द स्टोमेटा ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ. ओके, ये बात समझ में आया. उसके बाद दे आर फाउंड ऑन द स्टेम रीजन. अब स्टेम रीजन कौन सा, वुडी स्टेम. हमने बात की थी, दैट इज पिछले वीडियोस में बात की थी कि एक स्टेम है वो ग्रीन है. राइट, स्मॉल स्टेम है वो जब थिक हो जाता है, उसका जो थिकनेस वो इंक्रीज हो जाता है, वो बार्क में कन्वर्ट हो जाता है, वहां पर आपको लेंटिसेल देखने को मिलता है. ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताया गया है, बार्क ऑफ द ट्री. सो बार्क ऑफ द ट्री में आपको लेंटिसेल्स देखने को मिलते हैं. जितना बड़ा ट्री होता जाएगा, जितना बड़ा उसका थिकनेस होता जाएगा, उतना बड़ा लेंटिसेल होगा. राइट, ये बात समझ में आया, ये हमने डिस्कस किया था. राइट, सो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ये कहाँ मिलेगा, मोस्टली जो स्टोमेटा है कहाँ पर होंगे, अंडर साइड ऑफ द लीफ मोस्टली, एंड यहाँ पर बार्क ऑफ द ट्री. ओके, यहाँ पर अंडर साइड ऑफ द लीफ एंड यहाँ पर बार्क ऑफ द ट्री. ओके, ये समझ में आया. सो यहाँ पर बताने की कोशिश क्या की जा रही है, दैट इज ये जो स्टोमेटा है ये अंडर साइड ऑफ द लीफ होता है और ये स्टेम रीजन फॉर एग्जांपल बार्क ऑफ द ट्री में होता है. राइट, ये बेसिक सा डिफरेंशिएशन था. अब इसके आगे का देखते हैं और इसका रीजन भी देखते हैं कि क्या है ये. देखिए फोर्थ पॉइंट हमारा, दे आर एक्टिव ओनली ड्यूरिंग डे टाइम एंड दे आर एक्टिव थ्रू आउट डे एंड नाइट. मतलब ये जो स्टोमेटा है ये डे टाइम मतलब दिन में ही एक्टिव रहता है, डे टाइम में ही एक्टिव रहता है. और यहाँ पर लेंटिसेल में क्या केस है कि दिन हो या रात हो, डे टाइम हो या नाइट टाइम हो, ये थ्रू आउट द डे एंड नाइट एक्टिव ही रहता है. मतलब ये डीएक्टिव कभी नहीं होता, डीएक्टिव कभी नहीं होता, ये हमेशा एक्टिव रहता है चाहे दिन हो या रात हो. अब इसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कि ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में काम करता है. इट इज एक्टिव ओनली ड्यूरिंग प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and it is active in the presence and absence of sunlight. Okay, ऐसा हम बोल सकते हैं. क्यों, अब देखिए डे टाइम में क्या होगा, अगर ये सनलाइट के ऊपर काम नहीं करता, मतलब ये सनलाइट
है तभी एक्टिव नहीं होता या तभी एक्टिव रहता और फिर रात को भी एक्टिव रहता, तो यहाँ पर बोला जा सकता था कि ये सनलाइट के प्रेजेंस में, सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में काम नहीं करता। बट ये यहाँ पर बताया गया है कि स्टोमेटा जो है वो डे टाइम में ही एक्टिव रहता है। तो हम इसके ऊपर से बोल सकते हैं कि डे टाइम में क्या होता है, सनलाइट होता है। ओके, तो सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये एक्टिव रहता है, हम ऐसा बोल सकते हैं, राइट। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि दिन हो या रात हो, डे टाइम हो या नाइट टाइम हो, ये थ्रू आउट डे एंड नाइट एक्टिव रहता है। मतलब सनलाइट हो या ना हो, ये एक्टिव रहता है। सो वी कैन से ऑन दिस दैट इज दिस इज एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड दिस इज एक्टिव इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सनलाइट। मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता लेंटी सेल को कि सनलाइट है या नहीं है, राइट। ये दोनों टाइम, डे टाइम एंड नाइट टाइम, दोनों टाइम ये एक्टिव रहता है। बट दिस इज ओनली एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम। ओके, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आपको, दैट इज ये डे टाइम की तरफ ही मतलब डे टाइम के समय ही क्यों एक्टिव रहता है, बिकॉज वी कैन से कि डे टाइम के समय क्या होता है, सनलाइट होता है। अगर यहाँ पर लिखा होता है कि डे एंड नाइट, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि ये एक्टिव रहता है थ्रू आउट डे एंड नाइट, सो हम बोल सकते हैं कि सनलाइट का यहाँ पर रोल प्ले नहीं हो रहा, किसी और चीज का रोल प्ले हो रहा है। बट यहाँ पर डे टाइम में बताया गया है, तो डे टाइम में क्या होता है, सनलाइट होता है। सो वी कैन से दैट कि जो स्टोमेटा है इट इज एक्टिव ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, दैट इज इट इज एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and it is active in the presence and absence also of this sunlight. Okay, okay, so ये presence of sunlight, यहाँ पर दो डिफरेंशिएशंस निकल के आते, देखिए। एक तो मतलब दोनों डिफरेंशिएशंस एक दूसरे से जुड़े हुए, दैट इज ये एक्टिव होता है डे टाइम में, ये एक्टिव होता है थ्रू आउट डे एंड नाइट। सो इसके ऊपर से एक और पॉइंट क्या निकलता है, दैट इज इट इज एक्टिव ओनली ड्यूरिंग द और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इट इज एक्टिव इन द प्रेजेंस एंड आल्सो इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ओके, बिकॉज यहाँ पर नाइट टाइम में लिखा गया है। ओके, सो इस तरीके से ये पॉइंट हमारा कवर होता है। सो व्हाट वाज द डिफरेंशिएशन, दैट इज दे आर एक्टिव ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। ओके, दे आर एक्टिव ओनली ड्यूरिंग डे टाइम एंड दे आर एक्टिव थ्रू आउट द डे एंड नाइट। मतलब डे टाइम हो या नाइट टाइम हो, वो एक्टिव ही रहते हैं। इस पॉइंट में बताने की कोशिश की गई है, राइट। सो ये पॉइंट हमारा कवर होता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट इस पार्ट का, दैट इज दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, hence they can photosynthesize. They don't have chloroplast, hence they can not photosynthesize. Basic सा differentiation है, simple सा differentiation, that is, अब देखिए इसको तोड़ते हैं हम, ओके, तोड़ के देखते हैं। अब इसमें दो differentiations निकल के आते हैं, that is इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, स्टोमेटा के पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और लेंटिसेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ओके, दूसरा चीज, बिकॉज ऑफ दिस, because of what, because of chloroplast, presence of chloroplast, they can photosynthesize, and because of absence of chloroplast they cannot photosynthesize. ये बात समझ में है। इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, मतलब स्टोमेटा के पास क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए ये फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट कर सकते हैं। सो दे हैव क्लोरोप्लास्ट, हेंस दे कैन फोटोसिंथेसाइज। इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं, सो दे कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज। सो दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट, सो दे कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज। सिंपल सा पॉइंट है, जल्दी से समझ में आना चाहिए, राइट। सो क्या बताने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो सकता है, ये यहाँ पर ये फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं, इसलिए फोटोसिंथेसाइज नहीं कर सकते, राइट। इस तरीके से 5 पॉइंट थे। सो इक्वल करते हैं। देखिए, स्टोमेटा जो है वो एपिडर्मिस में मिलता है ऑफ लीफ, स्टेम एंड ऑल ऑर्गेन्स दैट आर कंट्रोलिंग द गैसेस एक्सचेंज। सो जहां पर भी गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या, स्टोमेटा। यहाँ पर क्या बताया गया, पहली चीज तो लेंस शेप्ड पोर्स है, क्या, लेंटिसेल्स, ये इनके बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है वो लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, और ये कहां मिलेंगे, इन द पेरिडर्म ऑफ secondary thickened organs. Okay, in the periderm of secondary thickened organs and bark of woody stem and trunk. Okay, so यहाँ पर सिर्फ simple stem की बात की जा रही है, यहाँ पर woody stem की बात की जा रही है। ये differentiation समझो यहाँ पर, right? So it is we can indirectly say that it is present in peridermis. This is present in or located in epidermis and peridermis, right? इस तरीके से ये
डिफरेंशिएशन है. सो इट इज फाउंड इन पेरिडर्मिस एंड ऑल ऑर्गन्स दैट कंट्रोल गैस एक्सचेंज. एंड यहाँ पर तीन चीजें बताई गई, दैट इज लेन शेप पोर्स होते हैं, इनके बीच में लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, एंड दे आर फाउंड इन पेरिडर्म ऑफ सेकेंडरी थिकेंड ऑर्गन एंड बार्क ऑफ वुडी स्टेम एंड ट्रंक्स. ये पहला पॉइंट समझ में आया. उसके बाद हमने इसकी बात की कि जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर को जा रहा है वो लार्ज अमाउंट में होता है स्टोमेटा में, और यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में हो रहा है. मतलब स्टोमेटा जो वाटर वेपर दे रहा है एटमॉस्फेयर को वो लार्ज अमाउंट में दे रहा है, और जो लेंटिसेल वाटर वेपर दे रहा है एटमॉस्फेयर को वो स्मॉल अमाउंट में होता है. ये डिफरेंशिएशन दैट इज यहाँ पर लार्ज अमाउंट में हो रहा है, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में हो रहा है. दिस इज द बेसिक डिफरेंशिएशन. ओके, उसके बाद सिंपल सा डिफरेंशिएशन उसके बाद हमने देखा दैट इज दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ. मतलब ये ज्यादातर, ऐसा नहीं कि बाकी पार्ट्स में नहीं होते स्टोमेटा, वहां पर होते हैं, बट ज्यादातर ये लीफ के अंडर साइड में दिखाई देते हैं. क्या? स्टोमेटा. ओके, सो स्टोमेटा आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड of the leaf and they are found on the stem region. For example, bark of the tree. हमने डायग्राम के थ्रू देखा था कि एक सिंपल स्टेम के बाद वो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद वो कैसे एक बार्क में कन्वर्ट होता है. राइट. सो बार्क ऑफ द ट्री की बात की जा रही है यहाँ, और यहाँ पर सिंपल स्टेम की बात की जा रही है. ओके, सो दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ एंड दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द स्टेम रीजन. फॉर एग्जाम्पल दैट इज बार्क ऑफ द ट्री. ओके, सो बार्क ऑफ द ट्री मीन्स यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जितना बड़ा बार्क होगा ट्री का उतना बड़ा लेंटिसेल होगा. ओके, इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है.